सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्य किसे कहते हैं? महाराज बताओ, ये माइक क्या सत्य है? बोलो। ये पांडाल क्या सत्य है? ये पंखा, ये बॉक्स, ये टीवी, ये सब सत्य है? जो आपके बगल वाले हैं, जो बगल में बैठे हैं, ये सत्य है? बोलो। सत्य किसे कहते? जो हमेशा रहे। जो हमेशा रहे वो सत्य है, और जो मिट जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? वो असत्य है। तो ईश्वर वो क्या है? अमिट है। उनका ना जन्म है ना मरण है। बात आ रही ना समझ में? ना समझ में आया तो बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। तो परमात्मा ना उनका जन्म है ना मरण है, वो सत्य है। जो चीज मिटने वाली होती है वो सत्य नहीं हो सकती। हम मानते क्या है? हम दुनिया को सत्य मानते हैं। ये गाड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये दुकान मेरा है। अरे भैया, ये दुकान तुम्हारा है तो खपड़िया में लेकर चले जाओ। मैंने महाराज देखा है 10-10 फीट जमीन के लिए लोग कचहरी में, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। कहते हैं ये मेरा है, वो कह रहा है मेरा है। महाराज कुछ दिनों तक बड़ा लड़ाई की, ये मेरा, ये मेरा। कुछ दिन बाद वो चले गए, उनके बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये मेरा है, वो कह रहा नहीं मेरा है। कुछ दिन बाद वो बच्चे चले गए, वो पोता पोती वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। महाराज तुम कितने जैसे, तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन ये यहीं का यहीं रह गया। तो महाराज परमात्मा सत्य है। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। भगवान का ही नाम वेदों ने सत्य कहा है। सत्य किसका नाम है? ईश्वर का नाम है। तो परमात्मा सत्य है। दूसरी बात, चित। ये चित क्या है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चित कहते हैं प्रकाश को। भैया ये सूर्य जो हम सबको प्रकाश देता है, पर ये कहां से प्रकाश पाता है? बोले जगत प्रकाशो रामः। ये भी तो कहीं से लेके आते हैं। हा? मोबाइल में बिजली के माध्यम से तुम चित्र देखते हो, वीडियो देखते हो। जैसे इस कथा में यूट्यूब में कितने लोग हैं जो सुन रहे होंगे। अब वहां पे महाराज घर में बैठे हैं और यहाँ आप लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे, वहां घर में बढ़िया आराम से एसी कमरे में डल्लप के गद्दे में बढ़िया मोबाइल चला दिया और चल रहा है कथा। लेकिन अचानक उसकी महाराज बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो बोलो सुन पाएंगे कथा? तो क्या करना पड़ेगा उसे? उसका संपर्क करंट से, बिजली से चार्जर के थ्रू देना पड़ेगा। फिर जब उसमें बिजली आएगी फिर चलेगा। ये माइक अब इससे बोल रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है। जरा से महाराज वहां से बटन बंद हो जाए, आवाज निकलेगी? नहीं आएगी। तो जैसे बिजली के संपर्क से महाराज या चित्र, ध्वनि, ये ऊर्जा ये प्रदान होती है, इसी प्रकार से परमात्मा से, श्री हरि से प्रकाश लेकर के महाराज ये सूर्य और चंद्र भी पूरे संसार को प्रकाश देते हैं। क्यों? क्योंकि जगत प्रकाशो रामः। परमात्मा भगवान कृष्ण ही स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। इन्हें किसी से प्रकाश नहीं लेना पड़ता है, ये दुनिया को प्रकाश देते हैं। तीसरी बात आई आनंद। अब भैया ये आनंद क्या है? कहो ठाकुर साहब, आनंद क्या है? बोलो। आनंद का कोई पता ठिकाना मालूम है आपको? इतनी कथा तो सुन चुके हो, बताओ। बोले महाराज कुछ भी कहो। अभी कुछ दिनों पहले पड़ोस में हमारे एक शादी थी, क्या बढ़िया गुलाब जामुन, छेना के रसगुल्ला बने थे, खा करके आनंद आ गया साहब। तो बोलो, क्या बढ़िया बढ़िया भोजन कर लेने का नाम आनंद है?
तो आनंद है क्या? साहब, आनंद बाहर होता ही नहीं है। हम आनंद को खोजते जरूर है दुनिया में। भैया, महाराज, गुरुजी, सब कृपा है आपकी, बस एक छोरी बची है, वाको ब्याह है जाए, फिर महाराज बढ़िया आराम से चारों धाम करेंगे, भागवत सुनेंगे, फिर आपके चित्रकूट में 6 महीना रहा करेंगे। महाराज, कितने लोग मैं ऐसे हैं जो जानता हूं, छोरी का ब्याह हो गया, छोरी के छोरी भी हो गई, महाराज वह छोरी की छोरी भी ब्याह के लिए तैयार हो गई, लेकिन महाराज घर नहीं छूटा। अभी तक तो कह रहे थे बस फिर छुट्टी है, फिर तो आनंद से मस्ती से भजन करेंगे। क्यों साहब? क्योंकि बाहर आनंद है ही नहीं। हम सोचते हैं गाड़ी आएगी तब हम सुखी होंगे, मकान बनेगा तब सुखी होंगे, पोता हो जाएगा तब सुखी होंगे, महाराज ब्याह होके बहू आ जाएगी तो सुखी होंगे। पर महाराज जिंदगी में सब कुछ करते गए लेकिन सुखी नहीं हुए। आनंद स्वरूप हमारे गोविंद है। तो प्रभु सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, आनंद भी श्री कृष्ण है।